अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसे आप लोगों ने पिछले बार भी बताया था, मैं बैंटम और बर्बरी के बारे में आप लोगों के साथ थोड़ी नॉलेज शेयर करूंगा। लेकिन मैं पूरी नॉलेज आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ होती है, आप जब तक बकरी पालन के फील्ड में नहीं आते हो तब तक आप लोगों को उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। लेकिन मैं आप लोगों को एक मोटी मोटी जो एक लॉजिकल बात होती है वो बताऊँगा, ताकि आप लोगों को दोनों में से जो एक ब्रीड आप लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए उसमें आसानी हो। दोस्तों, जानवर दो रीज़न से लोग पालते हैं। जैसे अभी बढ़ती व्यवसाय में अगर कोई चीज़ देखा जाए, अगर बिज़नेस के बारे में देखा जाए, तो बकरियों का पालने का ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है। तो इसमें दो रीज़न है। एक तो बहुत सारे लोग इसका बिज़नेस करना चाहते हैं, इससे मुनाफा हासिल करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रीज़न तो यही है। दूसरा रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग शौक़ करते हैं, यानी इसे हॉबी के टाइप पे लोग पालते हैं। हॉबी में लोग अक्सर खूबसूरत जानवर पसंद करते हैं, क्योंकि उनका वो शौक़ होता है, उसमें वो ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान नहीं देखते हैं। तो मैं स्पेशली बिज़नेस के हिसाब से बात करूँगा, ताकि अगर आप इसका बिज़नेस कर रहे हो तो आप लोगों में को इसमें आसानी हो, इसमें ज़्यादा फ़ायदा हो। दोस्तों, बैंटम और बर्बरी काफ़ी ज़्यादा चलने वाली प्रचलित ब्रीड है। जैसे हमारे औरंगाबाद में ही आप अगर मेरा चैनल फॉलो करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे बैंटम और बर्बरी काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। सबसे मुख्य रीज़न ये है कि छोटी सी ब्रीड है, कम जगह में पल जाती है, और भी बहुत सारे रीज़न है। और तो मैं आप लोगों को एक एक करके बात करूँगा। सबसे पहले बैंटम के बारे में बात करूँगा, फिर आगे बर्बरी के बारे में बात करूँगा। ये भी बताऊँगा कि ये ब्रीड क्यों पाले, ये ब्रीड में क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या इसमें नुकसानात हैं। दोस्तों, आप लोगों को दो रीज़न बताया, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो या फिर आप लोग सिर्फ शौक़ कर रहे हो। आप लोग पहले आपके रिक्वायरमेंट समझ लीजिए, आपका जो बेसिक नीड है वो समझ लीजिए, उसके बाद आप इसका शुरुआत कर सकते हो। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे मेन जो रीज़न होता है वो ये होता है कि आप लोग पहले आपका जो लोकल है, एरिया है, यानी जो आपका एरिया है, जो आपकी सिटी है, वहाँ का डिमांड समझ लीजिए। कोई भी ब्रीड जब आप लोग चूज़ करते हो तो आप लोगों को उसका रिक्वायरमेंट देखना चाहिए। अगर अभी हम औरंगाबाद में कोई ऐसी ब्रीड पाल लेंगे जो कि हम उसे सेल नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम ऐसी ब्रीड पाल लेते हैं तो उसमें लॉसेस की भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होती है, क्योंकि जब आप ब्रीड बड़ी पाल रहे हो तो आप लोग उसको कटिंग के लिए तो नहीं दोगे। आप लोग चाहोगे कि आप लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें, क्योंकि कटिंग में आप लोगों को उतना ज़्यादा उसमें पैसा नहीं मिलता है। तो ये चीज़ है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझ लीजिए। जैसे मैं अब अगर आपको भी बैंटम के बारे में बताऊं, तो सबसे ज़्यादा औरंगाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, मुंबई ऐसे सिटीज़ है, जहाँ नागपुर और भी बहुत सारी सिटीज़ है जहाँ पर बैंटम काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो आप लोग पहले आपके लोकल एरिया में सर्च करो कि ये ब्रीड चल रही है या नहीं चल रही है। ज़रूरी नहीं कि आप लोग अगर आपके लोकल में ही सेल करो, बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट भी करते हैं यहाँ से वहाँ। तो आप लोग देख लीजिए आपके पास से कोई बस की सुविधा है या ट्रेन की सुविधा है, जो जानवरों को आप लोग वहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये दो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ये दोनों ब्रीड सेलेक्ट करने में। मैंने आपको जो मेजर सिटीज़ है उसके बारे में बता दिया हूँ। यहाँ पर तो ये ब्रीड आसानी से सेल हो जाती है। बैंटम अगर आप लोग पसंद कर रहे हो तो पहले इसका आपको एडवांटेजेस बता देता हूँ। इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस है। सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि ये बकरी का प्रोडक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। नॉर्मली इसके लिए तो 3 बच्चे एक नॉर्मल सी चीज़ है, 4 बच्चे भी दे देती है। औसतन हमने 6 बच्चे तक की बकरियाँ देखी है, लेकिन एक नॉर्मल ऐसा देखा जाएगा तो 3 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे तक ये नॉर्मली देती है। तो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है। आप लोग 12 महीने में, 13 महीने में या 14 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इससे बच्चे हासिल कर सकते हो। नियर अबाउट 7 बच्चे, 8 बच्चे तक भी आप लोग इससे हासिल कर सकते हो। इम्पोर्टेंट रहता है कुछ पॉइंट्स का देखना। इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देखी जाती है वो होती है इनकी, शुरुआत करेंगे इनकी हाइट, यानी जितना शॉर्ट हाइट रहेगा उसका डिमांड उतना ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरी चीज़ रहती है कान। जैसे अभी आप लोग इन्हीं बकरियों के कान देख रहे हो दोस्तों, ये सबसे अच्छे कान माना जाएगा। जैसे ये गोल कान है, खड़े कान है, इसमें दबा हुआ कान नहीं होना चाहिए। ये एक प्रॉपर निशानी है अच्छे क्वालिटी की। हाइट बता दिया हो, कान बता दिया हो। पिंकनेस जो इनके कानों में है, देखिए इसके चेहरे पर है, इनके जो दूम में होता है, यानी पूरे स्किन में जो होता है पिंकनेस होता है, पिंक कलर होता है।
ये एक टॉप क्वालिटी की चीज़ मानी जाती है। अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है वो है बाल वाले, यानी जिनके चेहरे पर बाल होते हैं, जिनके आंग पर बाल होते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, वो ओरिजिनल होना चाहिए, तभी उसका ज़्यादा डिमांड होता है। ओरिजिनल चीज़ का डिमांड हमेशा से ज़्यादा होता है। तो आजकल बैंटम बाल वाले बफ़ वाले भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, लेकिन ये जो बैंटम आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसका तो डिमांड हमेशा से ही रहता है, क्योंकि ये देखो एक परफेक्ट क्वालिटी की चीज़ है। इनके सींग सफ़ेद होना चाहिए, खुर भी इनके सफ़ेद होना चाहिए। फीमेल्स अगर ले रहे हो, यानी एक अडल्ट फीमेल 2 दाँत की, 4 दाँत की, 6 दाँत की, ब्लड लाइन देखकर भी बहुत सारे लोग लेते हैं, यानी वो कैसे ब्लड लाइन से आ रही है। दूसरी चीज़ जो उसका फिज़िकल अपीयरेंस है, यानी उसका जो साइज़ है, जो उसका स्ट्रक्चर है, बड़े बड़े फ्रेम की बकरियाँ ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग उनका, जैसे मैं बताया, साइज़ेस देखकर भी काफ़ी अच्छे उसके पैसे देते हैं। और ब्लड लाइन के तो कभी भी आप लोगों को अच्छे से अच्छे पैसे मिलते हैं। यानी जो ब्रीडर्स लोग होते हैं ये हमेशा से ही फ़ायदे में इसीलिए रहते हैं ताकि इनके पास जो पुरानी नस्लें होती हैं ये मेंटेन करते हैं, इसलिए नए शौकीन लोग भी, नए व्यवसाय में आने वाले लोग भी इन्हीं के पास जाना ज़्यादातर पसंद करते हैं। तो आप लोग अगर कोई भी व्यवसाय, बकरी में कोई भी ब्रीड पाल रहे हो तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि आप लोग एक ब्लड लाइन मेंटेन करो। ब्लड लाइन बोले तो आप लोगों के पास एक अच्छे नस्ल की बकरियाँ होनी चाहिए, जिसके बच्चे भी अच्छे होते हैं और काफ़ी अच्छे बच्चे हेल्दी ग्रो होते हैं। अगर आप लोग ऐसे ब्लड लाइन की बकरियां रख लोगे जिनके बच्चे काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं, जिनकी बकरियों के दूध काफ़ी ज़्यादा नहीं है और जिनकी ग्रोथ अबनॉर्मल है, तो आप लोगों को उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस का एक संभावना है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दिया, प्लस पॉइंट बता दिया इन बकरियों के बारे में। इनका बकरों का जो डिमांड है बकरीद में, ख़ास तौर से बकरीद में काफ़ी ज़्यादा इनका डिमांड होता है, क्योंकि खूबसूरत होते हैं तो बकरीद में काफ़ी ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं। लेकिन जैसे बताया, आप लोग पहले रिक्वायरमेंट समझिए कि आप लोगों के एरिया में रिक्वायरमेंट है, आप लोग उसे आसानी से सेल कर सकते होगे, तभी इस ब्रीड के बारे में आप लोग सोचिए। आते हैं इनकी कुछ डिसएडवांटेजेस की तरफ। जो इसका एडवांटेजेस है वो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर कोई बकरी 4 बच्चे 5 बच्चे देगी तो जाहिर सी बात है आप लोगों को उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ेंगे, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। यही सबसे मुख्य रीज़न है कि आज हम भारत देश में हम लोग ये जो ब्रीड है इसे बड़े स्केल पर अब तक नहीं देखा। जबकि हम लोग बर्बरी को देखते हैं कि हमने बड़े बड़े फार्म्स देखा जहाँ पर आप लोगों को 1000 बर्बरी तक भी हमने देखा कि लोग 1000 बर्बरी, 500 बर्बरी, 100 बर्बरी, यहाँ तक कि हमने बर्बरियों को बड़े बड़े स्केल पर देखा है। उसका रीज़न भी बताऊंगा मैं आपको कि क्यों वो ज़्यादा स्केल पे पाई जाती है और ये कम स्केल पर लोग इसका शौक़ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि इसका प्रोडक्शन हाई होता है, तो आप लोगों को उसमें एक्स्ट्रा एफ़र्ट देना पड़ते हैं बच्चों को मिल्किंग, फीडिंग कराने में। और दूसरी चीज़ ये रहती है कॉम्प्लिकेशंस, यानी जब बर्थ होती है इनकी तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होने की चांसेस होते हैं। 100% नहीं होते हैं, एक 50-50 चांसेस होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशन होने का भी ख़तरा होता है। बड़ा साइज़ होता है इन बकरियों का, तो इसमें आप लोगों को गर्भपात कितने समय का है वो समझने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। और ये तो नेगेटिव नहीं कहूँगा, एक जनरल बात है इसमें। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग इसको कटिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, यानी इनका जो वज़न होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है कि आप लोग इन्हें कटिंग के लिए यूज़ करें। तो ये भी एक रीज़न है कि इसको बड़े स्केल पर लोग नहीं पाल रहे हैं। क्योंकि देखो, बड़े स्केल पर जब लोग पालते हैं तो अक्सर वो लोग कटिंग को भी देते हैं, यानी वो कटिंग को जब माल जाता है तो ये देखा जाता है कि उसमें वेट भी काफ़ी अच्छा हो, ताकि जो ब्रीडर है उनको, जानिए जो फार्म ओनर है, इनको काफ़ी ज़्यादा उसमें बेनिफिट हो। बहुत सारे लोग इसे शौक़ के तौर पे ही पाल रहे हैं और अभी तक इसका जो बिज़नेस जो चल रहा है वो शौक़ के हिसाब से चल रहा है। और जो कुछ लोग बचे कुचे लोग हैं वो बकरे तैयार करते हैं बकरीद के लिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस ब्रीड के बारे में। अब आते हैं इनके जो रेट होती है वो कैसा होती है। देखो दोस्तों, ये जो रेट होता है ये कुछ भी तय नहीं होता है, क्योंकि इस पर कोई MRP वगैरह नहीं होती है। ये प्लेस टू प्लेस डिफ़र करता है, क्वालिटी टू क्वालिटी डिफ़र करता है। एक आपको नॉर्मल रेंज बता दूंगा, 5000 से लेकर 10,000 का आप लोगों को एक किड मिल जाएगा नॉर्मल क्वालिटी का, या फिर एक अच्छी क्वालिटी का भी मिल जाएगा अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी रहेगी तो। 3 से 4 महीने का आप लोगों को बच्चा मिल जाता है इस रेंज में।
फ़ीमेल का जो एवरेज प्राइस होता है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। बहुत सारी फ़ीमेल्स ऐसी होती है जो बहुत अच्छे प्रोडक्शन की होती है, यानी 3 बच्चे 4 बच्चे अच्छे ब्लड लाइन की होती है, तो उसका 35,000, 40,000 तक भी इसका जो प्राइस है वो चला जाता है। तो जैसे बता रहा हूँ मैं आपको, प्लेसेस से डिफ़र करता है, क्वालिटी से डिफ़र करता है। जो मेल का प्राइस होता है, अगर वो बैंटम बाल वाला है, बफ़ वाला है, खूबसूरत है, तो उसके खूबसूरती में उसमें तो आप लोगों को जितना आप डिमांड कर सकते हैं बाई चांस उतना भी आप लोगों को मिल जाता है। नियर अबाउट 40,000, 50,000 तक भी इसके बकरे सेल होते हैं। लेकिन एक एवरेज अगर हम मेल का प्राइस देखेंगे तो वही है जो बर्बरी का है, 15,000, 20,000, 25,000। इसका कोई फ़िक्स प्राइस नहीं होता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, एरिया वाइज डिपेंड करता है। अब आते हैं हम लोग बर्बरी की ओर। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स देखा जाती है, जैसे इनके कान देखा जाते हैं, सींग देखा जाते हैं, स्पॉट देखा जाते हैं। अभी तो आप लोगों को बर्बरी के बारे में पता ही होगा, सबसे ज़्यादा जो ब्रीड पसंद की जाने वाली है वह बर्बरी है। ये ना कि सिर्फ औरंगाबाद में है, ऑल ओवर इंडिया सबसे ज़्यादा बर्बरी पाई जाती है पंजाब, यूपी, बिहार, राजस्थान। और अभी तो औरंगाबाद भी इसका एक काफ़ी ज़्यादा गढ़ बन चुका है, परभनी है, जालना है, और भी बहुत सारी एरियाज़ है। हैदराबाद में भी इसका काफ़ी डिमांड बढ़ रहा है। फ़िलहाल बेंगलोर में भी काफ़ी ज़्यादा लोग बर्बरी को पसंद कर रहे हैं। तो बोलने का मकसद यही है कि इसे काफ़ी ज़्यादा स्केल पर लोग पसंद कर रहे हैं। इस ब्रीड का सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा, सबसे मेन जो फ़ायदा वो ये है कि इसे आप लोग लार्ज स्केल पर भी रख सकते हो, यानी आप लोग 100 बर्बरी, 200 बर्बरी भी आसानी से पाल सकते हो, क्योंकि ये एवरेज इनका जो बच्चे देने की क्षमता है वो 2 बच्चे तक ये एवरेज देती है। बाई चांस रेयरली ये 3 बच्चे भी देती है। तो इसमें आप लोगों को बच्चों में ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना है कि इसमें वज़न भी काफ़ी अच्छा होता है, यानी जो औसतन वज़न होता है वो बैंटम के मुकाबले में काफ़ी अच्छा वज़न होता है। तो ये भी एक मेन इम्पोर्टेंट रीज़न है कि लोग इसे लार्ज स्केल पर पालना पसंद करते हैं, क्योंकि जब लार्ज स्केल पे पालोगे तो आप लोग इसको कटिंग के लिए भी दे सकते हो और वहाँ से भी आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हो। दोस्तों, मैं जितना चाहो आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा, लेकिन ये वीडियो काफ़ी नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जब तक आप लोग ये दोनों ब्रीड पालोगे नहीं तब तक आप लोगों को उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा। लेकिन दोनों ब्रीड में से एक ब्रीड चूज़ करने से पहले आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना चाहिए। कोई भी ब्रीड पालो, लेकिन रिक्वायरमेंट देखो कि आपके एरिया में उसकी रिक्वायरमेंट है, या फिर आप लोग उसे सेल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग सेल नहीं कर सकते हो, आपके एरिया में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस चीज़ में आप लोग हाथ भी मत डालिए, यानी उस चीज़ के बारे में आप सोचिए भी मत। तो इसका प्रोडक्शन रेट बता दिया। प्लस पॉइंट ये है कि इनके जो बकरों का वज़न होता है वो बर्बरी यानी बैंटम के बकरों से ज़्यादा होता है। औसतन जो इनका वज़न होता है 40 केजी, 50 केजी, 60 केजी, और बहुत रेयर केसेस में 60 प्लस भी जाते हैं बकरे। डिपेंड करता है आप लोग उसको क्या देते हो और क्या नहीं देते हो। दोनों ब्रीड का चलने का सबसे ज़्यादा रीज़न यही है कि ये कम ख़र्च में और काफ़ी आसानी से पाली जाती है। दोनों की जो डिजीज़ रेजिस्टेंट कैपेसिटी होती है, यानी बैंटम की भी और बर्बरी की, काफ़ी आसानी से ये हर एक वातावरण को सूट कर लेती है, थोड़ा सा जब वक्त लगता है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी कि आप लोग जब भी परचेस करो तो यही कोशिश करो आप लोग आपके नज़दीक से नज़दीक, यानी 100, 200, बहुत से बहुत मैक्सिमम 250 किलोमीटर के, एक 250 से 300 किलोमीटर की सर्कल में ही आप लोग उसको परचेस करने की कोशिश करो, ताकि उसको जो वातावरण है आसानी से और जल्द ही सूट हो जाए। वैसे इनकी जो कैपेसिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है डिजीज़ रेजिस्टेंट की। दूसरी बात, इनकी जो मिल्किंग कैपेसिटी है बर्बरी की काफ़ी अच्छी है। डिमांड तो इसका ऑल ओवर इंडिया है, तो अभी आप लोग आपकी डिमांड देखकर काम कीजिए। बाकी पॉइंट्स बता दिया, स्पॉट देखा जाती है, कान देखा जाती है, ब्लड लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों, मैं यही उम्मीद करूंगा आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए से थोड़ा सा नॉलेज मिल चुका होगा, और टाइम टू टाइम आप लोगों को इन दोनों ब्रीड के बारे में बताते रहूँगा, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी नहीं है इन दोनों नस्ल के बारे में बात करने के लिए, ये जस्टिफाई नहीं देगी उन्हें। तो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को इन दोनों ब्रीड के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। दोनों का रेट लगभग ऑलमोस्ट सेम होता है, तो आप लोग इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, पता कीजिए, उसके बाद आप लोग इसका चयन कीजिए। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।